हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम देखने वाले हैं आज क्लास 54वीं। कौन सी 54? कौन सी? अध्याय 26। तो आज अध्याय 26 समाप्त हो जाएगा और अध्याय 27 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 26 किससे संबंधित था। जाँचों विचारणों के बारे में, साधारण उपबंध के बारे में ये क्या था, संबंधित था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 364 क्या कहती है। धारा 364 क्या कहती है? धारा 364 कहती है कि प्रक्रिया की, कौन सी प्रक्रिया, कब की प्रक्रिया? जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? मजिस्ट्रेट क्या नहीं कर सकता? कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब कोई केस न्यायालय में पहुंचता है, कोई केस न्यायालय में पहुंचता है, और जब न्याय मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करता है? दोनों पक्षों के साक्ष्य देखता है, गवाही सुनता है। और जब ये सब साक्ष्य वगैरह गवाही सुनने के बाद क्या करता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है, या मजिस्ट्रेट जब उनका विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकालता है, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो दंड मैं देने जा रहा हूँ वो इसके काबिल नहीं है, इसको और बड़ा दंड मिलना चाहिए, जो उसके अधिकार में नहीं है। किसके? जो जिस मजिस्ट्रेट ने इस केस को सॉल्व किया है वो उसके अधिकार में वो दंड देना नहीं है। तो फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जिस मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि ये दंड, इसको अधिक या ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा? वो उस अभियुक्त को क्या करेगा? उस अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। किसके पास? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसके अधीनस्थ वह काम कर रहा है। किसके पास? जिसके अधीनस्थ वह काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा? वो फिर उस व्यक्ति को, उस केस को वहाँ भेजेगा जो वहाँ से उसके वहाँ तक की जितनी उसको सज़ा मिलनी चाहिए उतनी सज़ा क्या करे? दे सके। तो इसमें धारा में यही बताया गया है कि जब कभी अभियोजन पक्ष या और अभियुक्त पक्ष के जो साक्ष्य होते हैं, क्या होते हैं? जो साक्ष्य होते हैं उनको सुनने के पश्चात जो मजिस्ट्रेट की अगर राय होती है, क्या होती है? मजिस्ट्रेट की राय हो कि अभियुक्त दोषी है, उसको दोष सिद्ध तो हो गया कि अभियुक्त दोषी है, और उसे दंड, जो दंड मिल रहा है उसे भिन्न प्रकार से उस दंड से अधिक दंड मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे अधिक दंड मिलना चाहिए, जिसे देने के लिए ऐसा वह मजिस्ट्रेट क्या है, जिसे देने के लिए वह मजिस्ट्रेट की उसकी शक्ति नहीं है। तो वो क्या करेगा? वह अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। क्या करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, जो वो उसको क्या करेगा? सजा देगा। तो ये थी धारा 364। क्या थी? धारा 364। चलिए देखते हैं धारा 365। धारा 365 क्या कहती है? धारा 365 में भागत एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा, भागत का मतलब क्या है? आंशिक। क्या है? आंशिक। आंशिक मजिस्ट्रेट एक या आंशिक मजिस्ट्रेट दूसरा के द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर क्या? दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। क्या? दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। तो इसमें क्या कहा गया कि एक आंशिक मजिस्ट्रेट, क्या? एक आंशिक मजिस्ट्रेट, आंशिक रूप से एक मजिस्ट्रेट, और क्या? आंशिक रूप से दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा जो साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं, क्या किए? जो साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो जो साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर क्या हो सकता है? दोष सिद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है? दोष सिद्धि हो सकती है, या क्या हो सकती है? उससे प्रतिबद्धता हो सकती है कि ये क्या है? दोष, इसके ये इसने दोष किया है। क्या हो सकता है? इस व्यक्ति ने ये दोष किया है। तो किसके? अगर कोई साक्ष्य क्या करता है? मजिस्ट्रेट यदि कोई साक्ष्य को एकत्रित करता है, या मजिस्ट्रेट किसको? अभिलिखित रूप में किसी साक्ष्य को एकत्रित करता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो साक्ष्य से होते हैं वो क्या होते हैं? उनके द्वारा किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध किया जा सकता है, और उसको क्या? दंड भी दिया जा सकता है। ये थी धारा 365। अब देखते हैं धारा 366। धारा 366 क्या कहती है? धारा 366 में न्यायालयों का खुला होना। अब न्यायालयों का खुला होने का मतलब क्या है? इसमें आप समझिए कि जब क्या होता है, जब कभी कोई एक ऐसा स्थान होता है, कोई स्थान होता है जहाँ पे क्या किया जाता है? जब कोई ऐसा अपराधी होता है, कैसा होता है? जब कोई ऐसा बड़ा अपराधी होता है जिसको क्या, जिसको अगर उसको सज़ा किसके, समाज सुधारने के लिए अगर दी जानी है, तो उसको सज़ा क्या, सबके सामने, सभी लोगों के सामने उसको सज़ा सुनाई जानी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? एक खुले मैदान में क्या करते हैं? एक
खुले मैदान में क्या करते हैं, खुले मैदान में वो क्या करते हैं, न्यायालय को प्रायोजित करते हैं। क्या करते हैं, खुले मैदान में न्यायालय को प्रायोजित करते हैं, या न्यायालय को बनाते हैं, वहाँ बैठक बनाते हैं, वहाँ पे व्यवस्था करते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी क्या करते हैं, उसके अपराध में जांच करेंगे, उस पर विचारण करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, उसको दंड देते हैं। क्या करते हैं, उस व्यक्ति को दंड देते हैं। तो उसी न्यायालय को क्या करते हैं, उसी न्यायालय को खुला न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी न्यायालय को खुला न्यायालय कहते हैं। जब क्या करते हैं, जहाँ सभी लोग बैठे हों किसी मैदान में, वहाँ पर फैसला सुनाया जाए तो उसे खुला न्यायालय कहते हैं। जैसे कि पहले क्या होते थे, पहले जो प्रधान जो क्या करते, जो पंचायत होती थी, क्या होती थी, जो पंचायत होती थी, पंचायत, तो पंचायत क्या करती, खुले में फैसला करती थी, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, तो उसी प्रकार से इसका फैसला किया जाएगा। उसी न्यायालय को क्या किया जाएगा, खुला न्यायालय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, खुला न्यायालय कहा जाएगा। चलिए देखते हैं, ये अध्याय 26 खत्म हुआ। अब देखते हैं अध्याय 27। अध्याय 27 किससे संबंधित है, अध्याय 27 है विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। विकृचित मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, क्या हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बारे में जो साधारण उपबंध होंगे उनके बारे में ये धाराएं बताती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। धारा 367, धारा 367 क्या कहती है, धारा 367 कहती है अभियुक्त के विकृचित व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। इसमें क्या क्या आ गया कि कोई व्यक्ति क्या है, विकृचित है, तो उस दशा में क्या प्रक्रिया होगी, तो उस दशा में क्या प्रक्रिया होगी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, विकृचित है, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कैसा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है, क्या करता है, कोर्ट में जाता है, तो इसको क्या लगता है, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, जो मानसिक रूप से विकृचित है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये क्या कर सकता है, अपना बचाव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसको कहाँ भेजेगा, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास भेजेगा, इसकी क्या करवाएगा, जांच करवाएगा, इसकी क्या करवाएगा, जांच करवाएगा। तो इसमें ये अभियुक्त धारा 367 में बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा विकृचित होने पर मजिस्ट्रेट कौन सी प्रक्रिया करेगा, क्या करेगा, उसको डॉक्टर के पास भेजेगा। इसके बाद की आगे में बताया कि डॉक्टर के पास जब आने के बाद रिपोर्ट के बाद फिर क्या होगा, तो इसके पास के डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, वो भी किसके, कौन से डॉक्टर, जो क्या होगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। कौन, जो सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर होगा, जो हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे उसकी जांच की जाएगी। अब देखते हैं धारा 368, धारा 368 क्या कहती है, धारा 368 में है न्यायालय के समक्ष, किसके, न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहाँ, न्यायालय में पहुंच चुका है, और जब न्यायाधीश को पता चलता है कि वो क्या है, विकृत चित्त है, तो वो कहाँ, उसने कहाँ भेजा था, डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास भेजा तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जब डॉक्टर क्या करेगा, रिपोर्ट बना के देगा, क्या करेगा, रिपोर्ट बना के देगा। तो जब रिपोर्ट बना के देगा तो होगा, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार क्या किया जाएगा, उसी अनुसार उसको किया जाएगा, उस केस को सॉल्व किया जाएगा। यदि डॉक्टर कहेगा कि ये विकृत व्यक्ति है, ये बचाव नहीं कर सकता, ये अभी स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से इसका संतुलन ठीक नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है, डॉक्टर कह सकता है इसकी कार्रवाई अभी रोक दी जाए, या जो भी उसकी यह कार्रवाई की जाए। तो उसी प्रकार जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से न्यायालय क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। तो इसमें धारा 368 में बताया था। धारा 369 क्या कहती है, धारा 369 में क्या है, धारा 369 में है अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृचित व्यक्ति का छोड़ा जाना। इसमें क्या बताया गया कि जो कौन सी, जो धारा 367 और 368, जो धारा 367, जो व्यक्ति 368 के अधीन क्या है, विकृत चित्त है, क्या है, जो विकृत चित्त माना गया है, क्या किया गया है, जो विकृत चित्त माना गया है, तो उसको क्या किया जा सकता, जो अपने बचाव में असमर्थ है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको रिहा किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। कब तक, उसको रिहा किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो केस कैसा भी हो, वो जमानत देने वाला हो या जमानत ना देने वाला हो, क्या हो, जमानत उसमें हो सकती हो या जमानत ना हो सकती हो, लेकिन उसको क्या किया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया, जब तक कि संतुलित वो क्या स्वस्थ नहीं हो, मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या रिहा कर दिया जाएगा। इसमें 369 के तहत धारा देखते हैं, धारा 370, धारा 370 में क्या है, जाँच या विचारण को पुनः चालू करना।
किसको? जो जांच है, जो क्या है विकृत चित्त व्यक्ति था, वो क्या है, वो क्या जो संतुलित, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसका मस्तिष्क जो विकृत चित्त व्यक्ति है, उसको जब रिपोर्ट की डॉक्टर के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, उसको डॉक्टर के पास क्या करा जाएगा, उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा। कहाँ रख, उसको जेल में रख के उसका क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। जब डॉक्टर क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, जब डॉक्टर रिपोर्ट देंगे कि अब ये व्यक्ति क्या है, संतुलित है, ये क्या है, इसका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य कैसा ठीक है, तो क्या होगा, तब फिर उस पर क्या की जाएगी, उस पर दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या कि दोबारा उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और उस पर जो प्रक्रिया होगी, जो जांच होगी, वो जांच प्रक्रिया की जाएगी। फिर इसके बाद उसको दंड दिया जाएगा, ये धारा 370 बताती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।